धनूरी वैसे भी अपने शौर्य के लिए बड़ी पहचान है धनूरी पंचायत की, वहीं से अपनी शुरुआत हुई है। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। सगला फैन राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। थारी आवाज़ खबर लोग चैनल ने थे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और के करने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डले भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। कोरोना के बाद में अभी देखा कि हाल ही में अपने मानसून आने वालों है और हर बार है कि अपना जो पौधारोपण करो जाए है बिन्ने ही लेके ई बार है जो जिला परिषद के ओरों आपने एक मुहिम जो चलाई जा रही है कि अब जो अपना झुंझुनू है वो बनेगो हरियालो झुंझुनू। ई पर ही चर्चा करने के लिए आज अपने साथ ही चर्चा में सम्मिलित ही अपने जिला परिषद सीओ जयप्रकाश जी नारायण। बहुत चर्चा करेंगे कि किस तरीके की व्यवस्था है जो मोस्टली अपने गाँव में करी जा रही है और के व्यवस्था करके जो लोगों की तरीका है जो बिकमान जोड़ा जा रहे हैं। तो चैनल पर बना रहो, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और भी लोग हैं बिकमान जुड़ सकें। सर खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर अभी जो काफ़ी दिनों देख रहे हैं आप की चर्चा चल रही है कि हरियालो राजस्थान और भी के बाद में हरियालो झुंझुनू आपने जो बनाना जा रहे हो, थोड़ी सी अपना दर्शकों ने चीज़ की जानकारी दो कि हरियालो झुंझुनू है बिकमान की तरीके की व्यवस्था आपने जो जिला परिषद की ओर करी जा रही है। देखो इस बार जिला परिषद की तरफ से और हम लोग एक स्पेशली एक मुहिम के रूप में इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि अपन हर साल प्लांटेशन करते हैं और डेफिनेटली उसमें सरकारी डिपार्टमेंट भी शामिल होते हैं, भामाशाह भी, एनजीओ भी और इंडिविजुअल व्यक्ति अपने लेवल पे भी प्लांटेशन करता है और खूब प्लांटेशन किया है और बहुत अच्छा लगता है जब गाँव में जाके देखते हैं कि इस तरह की साइट्स जो है बहुत अच्छी डेवलप हुई है। बट अभी भी हमें ये लगता है कि ग्राम पंचायत, क्योंकि बहुत सी ग्राम पंचायतें आज 5,000, 10,000, 15,000 की आबादी की हैं, वहाँ कम से कम एक जगह ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें कम से कम 200, 300, 500, 1000, इवन 1500 तक का प्लांटेशन हो और उसमें 50% जो है वो फ्रूट्स के प्लांट हो और 50% छायादार हो। बड़े अच्छे प्लानिंग से उनको किया जाए और प्लांटेशन करने के उपरांत सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी का वहाँ पे काम होता है वो होता है उसकी निगरानी कैसे करें कि कोई जानवर उनको नष्ट नहीं कर दे और रेगुलर उनको पानी और खाद दिया जाए। तो हमारी ये स्पेशली मुहिम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही हमने रखी है कि हमने अपने 337 ग्राम पंचायतें हैं तो सभी सरपंच साहिबान से हमने ये आग्रह किया है कि इस तरह की एक जगह आप पर्सनल अटैचमेंट रखते हुए, यानी एक तरह से उसको गोद के रूप में लेके और उस जगह को आप इस तरह से डेवलप करें कि केवल अपन प्लांटेशन तक सीमित नहीं रहें अगले 2, 3, 4 साल तक। और अभी सारे सरपंच साहब बिल्कुल नए आए हैं, किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 6 महीने हुआ है। आपका जो कार्यकाल है इस पूरे कार्यकाल में आप उसका बहुत अच्छे से संधारण करेंगे और उसमें और भामाशाह को ऐड करेंगे तो ऐसी जगह आप डेवलप कर पाओगे कि आने वाले टाइम में, आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद लोग ये पूछेंगे कि ये जगह किसके टाइम पे डेवलप हुई। तो आपको भी बड़ा संतोष होगा और उस पंचायत की आबादी में आज मान लो इवनिंग में, मॉर्निंग में कोई आदमी बाहर निकलना चाहे, थोड़ी देर कहीं सुकून की सांस लेना चाहे, कहीं बैठना चाहे, तो एक ये पार्क या स्मृति वन टाइप इस तरह का एक डेवलप हो जाएगा जिसमें खूब सारे प्लांट्स होंगे और निश्चित रूप से वहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा होगा। और ये जो अपन बहुत हर साल जो प्लांटेशन करते हैं उसके साथ साथ हम ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हम इस मुहिम पे ही हैं। हमारा जो ईयरली टारगेट्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट के टारगेट्स हैं, जो मनरेगा स्कीम्स के काम हैं, वो तो सब हम कर ही रहे हैं, बट इस पे हम अलग से एक स्पेशली फोकस कर रहे हैं इस मुहिम को लेके। इसके लिए मैंने पर्सनली सारे सरपंच साहिबान से अपील करी है और बहुत अच्छा उनकी तरफ से रेस्पॉन्स आ रहा है। और इसमें हम जो जगह ले रहे हैं वो कम्युनिटी या गवर्नमेंट लैंड ही ले रहे हैं, जिसमें शमशान हो सकता है, कब्रिस्तान हो सकता है, खेल मैदान हो सकता है या अदर कोई चरागाह या कोई जोहड़ के आसपास की जगह। उसमें हमने ये कहा है कि इसको जब हम मुहिम ले रहे हैं तो अग्रिम तैयारी करनी इसमें बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम जून के महीने में, चाहे वो फेंसिंग की तैयारी हो या कोई वहाँ नरेगा से खाई फेंसिंग करनी हो या गड्ढे खोदने हो, वो सारा काम करेंगे और बारिश होते ही उसमें प्लांटेशन करेंगे। और ये एक तरह से कन्वर्जेंस होगा जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर साइट्स हमारी मनरेगा से ही हम सेंक्शन करें, लेकिन जो काम हम मनरेगा में नहीं कर सकते, जैसे तार फेंसिंग नहीं कर सकते, तो इस तरह की चीज़ें हम कोशिश करेंगे। और हमारे सारे सरपंच साहब लगे हुए हैं कि उनमें गांव वाले या भामाशाह योगदान देंगे तो फेंसिंग हो जाएगी। तो 4-5 साल के लिए ज़रूरत होती है, फिर प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी
सर मोस्टली जो देखा कि मनरेगा की बात करें तो आपने मनरेगा को मोस्टली समतलीकरण में ही ज़्यादा एक अहम जो रोल रहे। तो अब जो पौधारोपण हो रहे हैं तो एक मान के कि मनरेगा की ओर पौधारोपण करवाया जाए या फिर बाकी जो सुरक्षा के लिए की व्यवस्था कर दी जाए कि 100 दिन अगर कुछ व्यक्ति करें हैं तो फिर दोबारा 100 दिन करें कि कोई व्यवस्था नहीं। मनरेगा में ऐसा नहीं है कि अपन केवल समतलीकरण के ही काम कर रहे हैं। आप देखें, हमने ये पिछले साल भी हमने कोशिश करी कि टोटल जो 4000 से ज़्यादा काम हमने सैंक्शन किए, उसमें से 3300 काम तो हमने इस तरह के सैंक्शन किए जो निजी खेत पे काम, जो गरीब व्यक्ति होता है, SC ST BPL लघु और सीमांत काश्तकार, इनके प्रायोरिटी से हम सैंक्शंस निकालते हैं और वो 3 लाख रुपए के लगभग का काम होता है, जिसमें भूमि समतलीकरण तो आवश्यक है तो उसमें लिया जाता है, अदरवाइज कुंड बनता है और कम से कम हम कोशिश करते हैं कि 100 पौधे वहाँ पे वो लगाएं और उस कुंड के पानी से वो उनकी देख रेख करें प्लांट्स की। तो लगभग हमारे 60% से ऊपर इस तरह के हमने काम सैंक्शन किए हैं। इस बार का जो 21-22 का हमने प्लान लिया है उसमें भी हमने इसी तरह की कोशिश करी है कि 60% तो इस तरह के काम हो। इसके अलावा हर गांव में जहां भी हमें शमशान, कब्रिस्तान और खेल मैदान मिल रहा है उनका डेवलपमेंट करने के साथ साथ हम प्रायोरिटी पे प्लांटेशन का काम भी उन ऐसी जगह पे हम प्लांटेशन ले रहे हैं। इसी तरह जैसे चरागाह और इनमें भी हम प्लांटेशन का ज़्यादा काम ले रहे हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि स्पेशली जो पर्यावरण से संबंधित काम होते हैं जिसमें प्लांटेशन हो गया या जैसे कहीं पे भी पॉन्ड बन गए, जोहड़ का डेवलपमेंट हो गया, कुंड बने, तो इन कामों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और स्पेशली जैसे हम ये मानते हैं कि शमशान या इस तरह की जो जगह होती हैं जो कम्युनिटी की होती है जहाँ जनरली लोग एक अलग भावना से वहाँ पे जाते हैं, वहाँ जो प्लांटेशन किया जाता है करते टाइम भी बहुत अच्छी पूरे मनोयोग से लोग करते हैं और उसके बाद क्योंकि वहाँ लोग रेगुलरली जाके उसको अच्छे से पानी पिलाना करना देख रेख भी करते हैं, तो ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल भी रहा है और हमने देखा है कि ज़िले में बहुत से ऐसे शमशान काफ़ी अच्छे डेवलप हुए हैं। कुछ लोग हैं जो खुद आपकी पर्सनल जगह पर भी अगर पौधा लगाना चाहो या फिर वृक्ष लगाना चाहो तो बाकी भी कोई व्यवस्था है जो जिला परिषद की ओर करी जाएगी? जैसे मैंने आपको बताया कि हम निजी खेतों में भूमि सुधार और प्लांटेशन के काम सैंक्शन कर रहे हैं, तो गरीब व्यक्ति के लिए तो वो लोग क्योंकि प्रायोरिटी पे उन्हीं के लिए अपन करते हैं कि भाई जो व्यक्ति सक्षम नहीं है उसको हम नरेगा से सैंक्शन करके उसके खेत में वो प्लांटेशन कर सकता है, कुंड बना सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है और इसमें अपने काफ़ी हमने जैसे 60% के करीब हम काम सैंक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति लगाना चाहता है तो वो निश्चित रूप से, क्योंकि फॉरेस्ट की नर्सरी है वहाँ कम कीमत पे पौधे भी मिलते हैं और वो एक तरह से आपको सहायता ही है सरकार की तरफ से, तो वो आप अपने लेवल पे भी आप लगा सकते हैं और उनका रेगुलरली आप संधारण कर सकते हैं। एज सच क्योंकि मान लो वो नरेगा की साइट नहीं है तो वहाँ पे हमें संधारण करने के लिए पानी की व्यवस्था करना वो क्योंकि नॉर्म्स नहीं है मनरेगा के, अदरवाइज जो सार्वजनिक स्थान है उसको तो हम प्रायोरिटी पे हम लोग सैंक्शन कर रहे हैं। जी। जैसे अभी कोई सरपंच साहब ऐसी साइट भी चुन रहे हैं, जैसे मान लो कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ज़मीन है, कोई सरकारी भूमि ऐसी है जो पड़ी है ना, और उसकी बाउंड्री है, उसको हम प्रायोरिटी पे नरेगा में सैंक्शन कर रहे हैं कि वहाँ नरेगा से हम लोग गड्ढे खोदेंगे, वहाँ पानी पिलाएंगे, बाद में उसमें 2-3 आदमी जितने रिक्वायर्ड होंगे पानी पिलाने के लिए, रखवाली के लिए, उनके हम मस्ट्रोल देते हैं। तो गवर्नमेंट लैंड पे तो हम पूरा इस तरह से कर पाएंगे और निजी में जो गरीब व्यक्ति हैं जो बिल्कुल सक्षम नहीं है, जिनके लिए हम 3 लाख रुपए का जो निजी खेत भूमि सुधार का काम करते हैं, तो उसमें हम यहाँ से सहायता देंगे बिल्कुल जी। अभी तक जो मुहिम है आपने हरियालो झुंझुनू की, ई मुहिम में कता के लोग हैं या फिर कता के जो गाँव हैं अभी सम्मिलित हुए हैं? अभी लगभग 50 से ज़्यादा ग्राम पंचायत के सरपंच साहब ने मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया है कि हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं और उन्होंने सबने तैयारियां भी 5 जून को शुरू कर दी क्योंकि पर्यावरण दिवस था, अच्छा दिन था और उस दिन उन्होंने लोगों को जोड़ना भी शुरू किया, भामाशाह भी जुड़ने लगे। जैसे धनूरी ग्राम पंचायत से शुरुआत हुई हमारी, वहाँ सरपंच साहब ने कहा कि 1600 करीब पौधे वो लगा के, और धनूरी वैसे भी अपने शौर्य के लिए बड़ी पहचान है धनूरी पंचायत की, वहीं से अपनी शुरुआत हुई है, तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। इसी तरह जैसे गिडानिया पंचायत है, काजरा पंचायत है, उदयपुर वाटी की खेतड़ी की बहुत सी पंचायतें हैं, इधर मंडावा में भारू है, तो बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं। मैं बहुत सी पंचायतों के नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ कि इतने सरपंच साहब रेगुलरली मुझे मैसेज कर रहे हैं और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मेरे लिए
सारे 337 ग्राम पंचायतों के सरपंच जो है इम्पोर्टेंट है और उनको मैंने बहुत मन से उनको रिक्वेस्ट किया है कि ये अपने लिए नहीं है, ना मेरे लिए है कि मैं कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ना ये आपके लिए है, बट ज़रूर आपको संतोष होगा अगर एक एक साइट अपन ऐसी डेवलप करते हैं तो निश्चित रूप से लोग ये मानेंगे कि बहुत अच्छा काम हुआ है और सरपंच साहब को खुद को भी पर्सनली संतुष्टि होगी, उस गांव में जितने भामाशाह होंगे और जो भी लोग उसमें जुड़ेंगे प्लांटेशन से, ज़रूर उनको भी एक बहुत अच्छा एक सुविधाजनक जगह भी मिलेगी, उनको आनंद आएगा कि भाई हमने यहाँ प्लांटेशन किया है और वो हमारे लिए, क्योंकि गाँव में जनरली मनरेगा स्कीम ही ऐसी है कि उसमें आपको वैसे तो मेन थीम है कि भाई रोज़गार देना है, बट वो रोज़गार आपके गांव में ही मिलता है, आप अपने गांव में ही रोज़गार करते हो, उसकी आपको एक तो मजदूरी मिलती है और जो एसेट क्रिएट होती है वो आपके ही काम आती है, आपके ही गांव में काम आती है। तो ये बड़ा एक यूनिक है मनरेगा स्कीम। तो इस स्कीम का फ़ायदा उठा के अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें और ऐसी जगह अपन डेवलप करें। तो बहुत सारे ना केवल सरपंच बल्कि पूर्व सरपंच भी बहुत से तैयार हो रहे हैं। इवन 2-3 गाँवों से नवयुवक संघ है, उनके भी मेरे पास मैसेज आए हैं, 2-3 NGOs के आए हैं और मीडिया इसमें एक्टिवली पिछले 10-15 दिन से रेगुलरली अपनी भूमिका निभा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी सारी पंचायतें इसमें तैयार हो जाएंगी और अब सारे हमारे प्रधान साहिब भी इसमें रुचि ले रहे हैं, वो अपने लेवल पे भी अपनी अपनी पंचायत समिति में। तो मुझे लगता है कि एक होड़ लगेगी कि मेरी पंचायत सबसे बढ़िया पंचायत हो या मेरी पंचायत समिति ज़िले में सबसे बढ़िया पंचायत समिति हो और अच्छे से प्लांटेशन करेंगे बिल्कुल। और सभी सरपंच साहब से मैं रेगुलरली टच में हूँ, तो उनको कोई दिक्कत आएगी तो उसको हम दूर भी करेंगे। एक सबसे बड़ी समस्या सर आपने पानी की जो देखा, क्योंकि पीने का पानी की इतनी किल्लत अपना जो एरिया में है रहे, तो भी के बाद में कोई स्पेशल बिकले कोई प्लान तैयार करो जा रहे है या फिर कोई व्यवस्था है कि पौधा ही जो पानी की कमी हो जो खत्म न हो, तो बिकले कोई व्यवस्था करी जा रही है? नहीं, पौधे जितने भी हम लोग लगाते हैं चाहे मनरेगा की स्कीम में लगाते हैं, उनमें हम लोग ऑलरेडी प्रोविज़न करते हैं कि उनको पानी पिलाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ अपने पानी के सोर्सेज नहीं होते गर्मियों में, लोगों के लिए अपने पानी, व्यक्ति के पानी पीने के लिए भी टैंकर का प्रोविज़न करते हैं। उसी तरह से हम लोग जो नरेगा की हमारी जितनी भी साइट्स होती है जहाँ प्लांटेशन करते हैं, वहाँ हम 3 साल का मेंटेनेंस भी लेते हैं कि हम हर 15 दिन में पानी लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, उस पर कितना एक्सपेंडिचर होगा, वो सारा हम सैंक्शन में रखते हैं। इसीलिए हमें उन जगह पे कोई दिक्कत नहीं होती जो नरेगा से सैंक्शनड है। प्रॉब्लम कोई ऐसी जगह होती हैं जिसमें चाहे डिपार्टमेंट ने अपने लेवल से प्लांटेशन कर दिया या लोगों ने कर दिया और वो नरेगा में सैंक्शन नहीं है साइट, वहाँ हमें फिर कोई ना कोई भामाशाह वगैरह जोड़ना पड़ता है ताकि उन प्लांट्स को पानी पिला दें, क्योंकि केवल प्लांट्स के पानी के लिए अलग से कोई ऐसी स्कीम नहीं है। नरेगा में ज़रूर उसमें प्रोविज़न है और जैसे वन विभाग भी जितने प्लांटेशन करते हैं वो ज़्यादातर हमारे नरेगा स्कीम्स के तहत ही करते हैं, तो उसमें भी वो प्रोविज़न करते हैं और इसमें प्रोविज़न होता है कि भाई 15 दिन में हम इतना पानी डालेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम मस्ट्रोल इशू करते हैं। तो मेरा ये भी आग्रह है ज़िले में सभी नागरिकों से कि आप अपने गांव में ये भी देखें कि अगर, हालांकि हमारी मशीनरी पूरा काम करती है, मैं रेगुलरली इसकी मॉनिटरिंग भी करता हूँ, लेकिन आपको लगता है कि कोई नरेगा से सैंक्शनड हुई साइट है जिस पे प्लांटेशन किया हुआ है और प्रॉपरली पानी का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, आप मुझे एक मैसेज भी करेंगे मेरे नंबर पे, तो डेफिनेटली मैं उसको पर्सनली देखूंगा और इंश्योर करूंगा कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था। आम नागरिक उसमें बहुत आसानी से जुड़ सकता है, वो अपनी अपनी पंचायत में, जैसा मैंने आपको कहा कि हर पंचायत लेवल पे ये काम होने हैं प्लांटेशन के, जिसमें एक एक साइट तो पर्सनली वो गोद लेकर सरपंच साहब डेवलप करेंगे। इसके अलावा अन्य काम भी उसमें हमने सैंक्शन किए हैं, तो आप अपनी अपनी ग्राम पंचायत से ज़रूर संपर्क करें और ग्राम पंचायत में सरपंच साहब से आग्रह करें कि हम भी इसमें जुड़ना चाहते हैं। और कहीं किसी को कोई ग्राम पंचायत लेवल पे कोई दिक्कत आती है, वो हमारे पंचायत समिति के लेवल पे भी बोल सकता है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 जगहों से मुझे पर्सनली डायरेक्टली भी मुझे लिख के दिया गया कि हम शामिल होना चाहते हैं, या मुझे मैसेज भी किया कि हम शामिल होना चाहते हैं, तो वो मैं इंश्योर करूँगा कि वो वहाँ पे उस पंचायत में हमारी जो ग्राम पंचायत की टीम है उसके साथ आराम से वो शामिल हो सकें और उनको कोई दिक्कत नहीं आए। तो वो पर्सनली आप मुझे भी मैसेज करके लिख के अपना प्रपोजल दे सकते हैं कि भाई ये यहाँ पे हम इस रूप में शामिल होना चाहते हैं। और वैसे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हमारे सारी ग्राम पंचायत और सरपंच साहब को ये मैसेज किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो
तो मुझे लगता है कि वो अपनी अपनी ग्राम पंचायत के माध्यम से इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप इसको बहुत अच्छे से प्रसारित करें। जब अपन सरकारी आंकड़ों में जाते हैं या अपना पुराना अपन देखते हैं तो हमने पता नहीं कितना प्लांटेशन किया होगा जी, बट मेन इशू होता है कि वो कितना सरवाइव कर रहे हैं। तो बड़ी ईमानदारी से हम पौधे लगाएं और उनको हम संधारित करें, कम लगाएं लेकिन अच्छे से लगाएं। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि अपन इसको एक तरह से अपने ज़िले को और ज़्यादा अपन हरियाला कर सकते हैं। तो मेरा आपसे भी यही आग्रह रहेगा कि आप हमारी मुहिम में जुड़ें और बहुत एक्टिवली हमारा साथ दें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ज़रूर ये चीज़ है कि आपनो चैनल लगातार है जो अब हरियालो झुंझुनू जो मिशन है बिन कामयाब करने के लिए है जो हर एक ग्राम पंचायत में पहुँचाऊंगा। और जो युवा ही जिस तरीके की व्यवस्था बांके द्वारा करी जा रही है या फिर जो अपने सरपंच साहिबान ही बांके द्वारा जैन की व्यवस्था करी जा रही है जरूर थान जो देखने मिलेगी। थे भी अगर जुड़ना चाहो हो तो जरूर बिकले अपनी ग्राम पंचायत में या फिर अपने जिला परिषद में कठी भी एक जो प्रपोजल दे के मुहिम जुड़ सको हो। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए चैनल पर बना रहो। थारे भी आसपास में कोई भी है कि व्यवस्था करी जा रही है भी के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ताकि बाबी है जो लोगों दिखाने को अपनो प्रयास करो जागो। और अब है जो अपन लगातार पूरा डेडिकेशन के साथ में है जो हरियाला झुंझुनू के लिए काम करना है। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।